नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली अपराधों की सच्ची कहानियां। आपको याद होगा मेरठ का ड्रम मर्डर केस, एक ऐसा मामला जिसने सबको दहशत में डाल दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ठीक वैसे ही एक और डरावनी सच्चाई की। इस बार जगह है राजस्थान। एक घर की छत पर रखा एक साधारण सा ड्रम, लेकिन उसी ड्रम में उठती बदबू ने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरे इलाकों को हिलाकर रख दिया। क्या था उस ड्रम के अंदर और कैसे एक परिवार की जिंदगी पल भर में बर्बाद हो गई, आइए जानते हैं आज की खूनी किस्सा में। आज की हमारी कहानी राजस्थान से जुड़ी है और एक घटना बिल्कुल हाल ही की है, साल 2025 की। राजस्थान के खैरतल तिजारा इलाके में स्थित किशनगढ़ की आदर्श कॉलोनी, यही वो जगह है जहां राजेश शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में राजेश शर्मा, उनकी पत्नी मिथिलेश, बेटा जितेंद्र और जितेंद्र का बेटा शामिल थे। राजेश खुद प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे और इलाके में एक जाने माने इंसान थे। अब इस घर की छत पर एक अलग से कमरा बना हुआ था और उस कमरे को राजेश के परिवार ने किराए पर दे रखा था। यहाँ पर हंसराम, जिसे लोग सूरज के नाम से भी जानते थे, अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन 17 अगस्त 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मकान की मालकिन यानी राजेश की पत्नी मिथिलेश ने अचानक छत की तरफ से आती एक अजीब और तेज बदबू महसूस की। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा और उसी से एक गंध आ रही होगी, मगर वक्त बीतने के साथ साथ बदबू इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मिथिलेश घबरा गई और उन्होंने सोचा कि चलकर खुद ही देखती हूँ आखिर मामला क्या है। वो धीरे धीरे ऊपर की छत की तरफ बढ़ी और आसपास देखने लगी। तभी उनकी नजर छत पर रखे एक नीले रंग के बड़े प्लास्टिक ड्रम पर पड़ी। उस ड्रम के ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ था और बदबू उसी में से आ रही थी। इस दौरान मिथिलेश ने एक और भी अजीब बात नोटिस की, वो यह कि हंसराम उर्फ सूरज और उनका परिवार अचानक गायब थे। डर और शक दोनों बढ़ गए। मिथिलेश ने तुरंत अपने पति राजेश शर्मा को एक पूरी बात बताई। जब बदबू लगातार असहनीय होती चली गई तो राजेश और मिथिलेश ने पुलिस को फोन करके इसकी पूरी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छत की पूरी तलाशी शुरू हुई। आखिरकार वो नीला प्लास्टिक का ड्रम पुलिस की नजर में आया। ड्रम के ऊपर रखा हुआ भारी पत्थर हटाया गया और जैसे ही उसका ढक्कन खोला गया, अंदर मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। ड्रम के भीतर एक इंसान की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला सच आया। ड्रम से बरामद शव को देखते ही यह साफ हो गया कि उसे जल्दी गलने और सड़ने से बचाने के लिए उसमें भारी मात्रा में नमक डाला गया था। शव के गले पर गहरे और खतरनाक कट के निशान मिले, जो साफ बताते थे कि उसकी हत्या एक धारदार हथियार से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी वाली बात यह थी कि इस वारदात के बाद हंसराम और उसकी पत्नी सुनीता, 3 बच्चे अचानक गायब हो गए। पुलिस ने ड्रम से शव बाहर निकाला और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने ड्रम, शव और आसपास के हर सबूत के सैंपल लिए, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर और आसपास के इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए। जांच के दौरान जब पुलिस को घर से एक आधार कार्ड मिला तो कहानी ने नया मोड़ लिया। कार्ड पर साफ लिखा था हंसराम, यानी कि अब तक जिसे मकान मालिक का बेटा जितेंद्र सूरज कहकर बता रहा था, असल में उसका असली नाम हंसराम था। और यही नहीं, जितेंद्र ने उसकी पत्नी का नाम भी गलत बताया था। असल में उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन जितेंद्र ने सबको बताया था कि उसका नाम सुनीता है। अब पुलिस ने आसपास के लोगों और किराएदारों से पूछताछ शुरू की। सबकी बातों से धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। लोगों ने बताया कि हंसराम शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में झगड़ालू हो जाता था। उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र दोनों उसके साथ काफी वक्त बिताते थे। इन तीनों के बीच कई बार तनाव और झगड़े भी होते थे, जिनके बारे में आस पड़ोस के लोग भी जानते थे। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए छत, घर और पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, साथ ही मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया की गतिविधियों की गहराई से जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों को राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दाबिश देने के लिए भेजा गया। हर टीम को अलग अलग सुराग और शक के आधार पर काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला। सूचना मिली कि हंसराम की पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में ईंट भट्टे पर छिपे हुए हैं। पुलिस ने बिना वक्त गवाए वहां दाबिश दी और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई तो हंसराम की हत्या से जुड़ी जो कहानी सामने आई, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कहानी की जड़ें फिर से जाकर जुड़ती थी उसी आदर्श कॉलोनी किशनगढ़ वास में, जहां जितेंद्र अपने पिता राजेश शर्मा और मां मिथिलेश के साथ रहा करता था। करीब 14 साल पहले जितेंद्र की जिंदगी की शुरुआत शादी से हुई थी। उसकी शादी शशि शर्मा नाम की एक लड़की से हुई थी और दोनों का एक बच्चा भी हुआ था। शादी के शुरुआती साल तो ठीक चले, लेकिन कुछ ही समय बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी के करीब 3 साल बाद एक दिन शशि अपने घर में पोछा लगा रही थी। उसी दौरान अचानक कूलर में करंट दौड़ा और शशि को जोरदार झटका लगा। उसी झटके से उसकी मौत हो गई। उस समय कहा गया कि मौत का कारण कूलर का फैला हुआ करंट था, लेकिन यह हादसा जितना सीधा दिखता था उतना था नहीं। सवाल उठे क्योंकि हादसे के समय शशि ने चप्पल पहनी हुई थी और ऐसे में बिजली का झटका लगना इतना आसान नहीं था।
यही नहीं, उसके पेट पर ऐसे निशान भी मिले थे मानो किसी ने गर्म प्रेस चिपका दिया हो। यह सब देखकर शशि की मौत एक रहस्यमय पहेली बन गई। लेकिन शशि का मायका बेहद गरीब था। उनके पास न पैसे थे, न ही इतना दम कि वो ज्यादा लड़ झगड़ कर सके। इसी वजह से मामला धीरे धीरे दबा दिया गया और शशि की मौत रहस्य बनकर रह गई। समय बीतता गया और कुछ ही सालों बाद जितेंद्र की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात हुई अपने ही पड़ोस में रह रही एक महिला से। यह महिला थी रिटायर्ड पुलिसकर्मी भागीरथ के बेटे दिनेश की पत्नी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। जब महिला के ससुराल वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सख्ती से मायके भेज दिया। लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी। मायके से ही उसने भागकर जितेंद्र के साथ रहने का फैसला किया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। इतना ही नहीं, महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का केस भी दर्ज करवा दिया। करीब 3-4 साल तक यह रिश्ता चला। लेकिन धीरे धीरे जितेंद्र की पुरानी बुरी आदतें सामने आने लगी। उसकी शराबखोरी और गुस्सेल स्वभाव से तंग आकर आखिरकार उस महिला ने भी उसे छोड़ दिया। उसके जाने के बाद जितेंद्र की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी और ठीक इसी दौरान एक कहानी में नया अध्याय जुड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले निबड़िया नवजात गांव में हंसराम उर्फ सूरज अपने परिवार के साथ राजस्थान आ गया। वह काम की तलाश में भटकते हुए भिंडोसी गांव पहुंचा। यह जगह खरथैल तिजारा से करीब 35 किलोमीटर दूर थी। हंसराम अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों को लेकर ईंट की भट्टे के पास बसी झुग्गियों में रहने लगा। दंपति मजदूरी करने लगी। इसी ईंट भट्टे पर जितेंद्र भी काम करता था, लेकिन मजदूरी करने के बजाय वह वहां मुनीब की तरह हिसाब किताब संभालता था। यहीं पर हंसराम की पत्नी सुनीता और जितेंद्र के बीच मुलाकातें शुरू हुई। सुनीता को वीडियो बनाने का बहुत शौक था। वो अपने पति हंसराम के साथ छोटी छोटी रील्स बनाती और उन वीडियो को देखकर बहुत खुश हो जाती। लेकिन सुनीता की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति हंसराम शराब का इतना आदी था कि ये आदतें धीरे धीरे सुनीता को भीतर से ही तोड़ रही थी। दूसरी तरफ जितेंद्र भी शराब का शौकीन था। इसी आदत की वजह से दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। हर रोज काम खत्म होने के बाद ये दोनों साथ बैठते, शराब पीते और देर रात तक बातें करते थे। ऐसे ही कई शराब की महफिलों में जितेंद्र की नजर बार बार हंसराम की पत्नी सुनीता पर टिक जाती थी। हंसराम तो नशे में धुत पड़ा रहता और उसी बीच जितेंद्र चोरी छुपे सुनीता को देखा करता। धीरे धीरे सुनीता को भी जितेंद्र अच्छा लगने लगा। उनकी नजदीकियां बढ़ी और आखिरकार ये रिश्ता इतना गहरा हो चुका कि दोनों के बीच एक गुप्त अवैध संबंध बन गया। लेकिन दोनों के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल थी मिलने की जगह। हंसराम हर वक्त उसके पास ही होता था और सुनीता व जितेंद्र के लिए अकेले में वक्त बिताना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए जितेंद्र ने चालाकी भरी तकनीक निकाली। उसने ठान लिया कि सुनीता और हंसराम दोनों को अपने ही घर ले आएगा। अब सवाल था घर वालों को यकीन कैसे दिलाया जाए। इसके लिए जितेंद्र ने नामों का खेल खेला। उसने अपने परिवार से कहा हंसराम उसका दोस्त है और दोनों भट्टे में साथ में काम करते हैं। भट्टा फिलहाल बंद पड़ा है, इसलिए ये लोग कुछ दिन हमारे छत वाले घर में रहना चाहते हैं। योजना कामयाब रही। राजेश शर्मा और उसकी पत्नी मिथिलेश को कोई शक नहीं हुआ। हंसराम और सुनीता छत पर बने कमरे में रहने लगे। दोनों 1500 का किराया तय हुआ। कुछ ही दिनों में हंसराम को भी पास में काम मिलने लगा। वह हर सुबह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। इस बीच जितेंद्र और हंसराम अक्सर छत पर बैठकर शराब पीते। घर वालों को यही लगता था कि दोनों में गहरी दोस्ती है, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था उसी घर की छत पर बंद दरवाजे के पीछे हंसराम की पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र एक गुप्त रिश्ते में जी रहे हैं। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहराता चला गया कि उसने घर की नींव तक हिला दी, क्योंकि ये रिश्ता अब सिर्फ छुपा प्यार ही नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जहर बन चुका था जो जल्द ही खून और बर्बादी में बदलने वाला था। लेकिन सच कितने भी लंबे समय तक छुपे, एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसा हुआ हंसराम के साथ। एक दिन अचानक उसे सच्चाई का पता चल गया। उसकी पत्नी सुनीता अपने ही दोस्त और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ नाजायज रिश्ता है। बस फिर क्या था, घर में आए दिन झगड़े और मारपीट शुरू हो गए। हंसराम नशे में अक्सर सुनीता पर हाथ उठाता और यह बात जितेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालत इतने बिगड़ गए कि आखिरकार सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर हंसराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 15 अगस्त की रात को हंसराम हमेशा की तरह छत पर बैठा था। तभी जितेंद्र शराब की बोतल लेकर वहां पहुंचा। तीनों हंसराम, सुनीता और जितेंद्र एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। धीरे धीरे जितेंद्र और सुनीता ने हंसराम को इतनी ज्यादा शराब पिला दी कि वो पूरी तरह बेसुध हो गया। योजना के मुताबिक जैसे ही वह नशे में धुत होकर गिर पड़ा, दोनों ने तकियों से उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक दी। कुछ ही मिनटों में हंसराम की मौत हो गई। जब दोनों को यकीन हो गया कि अब वो जिंदा नहीं, तो सुनीता ने नीचे जाकर घर की मकान मालकिन मिथिलेश से एक ड्रम लेकर आई। हंसराम का शव उसी नीले रंग के ड्रम में ठूसकर डाल दिया गया। ऊपर से नमक और कपड़े भर दिए ताकि लाश जल्दी खराब ना हो और बदबू बाहर ना निकले।
16 अगस्त की शाम को जितेंद्र ने सुनीता से कहा कि वह अपने बच्चों को लेकर घर से थोड़ी दूर सड़क पर चली जाए। सुनीता बच्चों को लेकर पास के मार्केट में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जितेंद्र बाइक लेकर पहुंचा और सबको बिठाकर अलवर की तरफ निकल गया। प्लान साफ था, दोनों पहले भी ईंट भट्टे पर काम कर चुके थे। उन्हें लगा कि किसी नए भट्टे पर जाकर आसानी से काम मिल जाएगा और वे वहीं छुप जाएंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही वे रामगढ़ के अलबाड़ा इलाके में ईंट भट्टे पर पहुंचे और काम मांगा, भट्टे के मालिक को पहले से ही पुलिस की तलाश की खबर मिल चुकी थी। उसे बिना किसी देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जितेंद्र सुनीता दोनों को पकड़कर हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल यह केस अदालत में चल रहा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत कब और कैसी सजा सुनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खूनी किस्सा, एक ऐसी कहानी जहां प्यार, गलत रिश्ते और एक साजिश ने मिलकर जिंदगी को मौत में बदल दिया। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके भी होश उड़ा देगी। मैं हूं आशुतोष और मिलता हूं आपसे एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, सच्चाई छुप सकती है पर मिट नहीं सकती।